नमस्ते। कभी सोचा है कि विज्ञान सिर्फ किताबों के फैक्ट्स और फॉर्मूले से कहीं ज्यादा है? आज हम विज्ञान को एक खोज, एक रोमांचक सफर की तरह देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हमारी पूरी यात्रा का सार है। ये जो जड़ें हैं, ये दिखाती हैं कि हमारा ज्ञान ऑब्जर्वेशन, यानी जो हम देखते समझते हैं, उस पर टिका होना चाहिए। और ये पतंग, ये हमारी जिज्ञासा है, जो हमें कुछ भी नया जानने के लिए ऊंची उड़ान भरने को कहती है। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? अब ये सवाल देखिए, आटा क्यों फूलता है? कितना कितना आम सा सवाल है ना? लेकिन पता है, विज्ञान के जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, वो अक्सर हमारे आसपास की दुनिया के बारे में ऐसी ही छोटी छोटी जिज्ञासाओं से जन्म लेते हैं। तो बस यहीं से शुरू होता है हमारा सफर, क्योंकि हर वैज्ञानिक खोज की शुरुआत में एक सवाल छिपा होता है। तो विज्ञान की असली आत्मा क्या है? ये एक तरह का बैलेंस है। एक तरफ है जड़ें, मतलब जो हम ध्यान से देखते समझते हैं, और दूसरी तरफ है ये पतंग, यानी हमारी आज़ाद सोच, हमारी क्रिएटिविटी। यही बैलेंस हमें असल दुनिया की पहेलियां सुलझाने में मदद करता है। चलिए, अब एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती, और इसकी शुरुआत होगी पानी की बस एक बूंद से। सोचकर हैरानी होती है ना, कि पानी की एक छोटी सी बूंद में लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीवों की एक पूरी दुनिया बसी हो सकती है। ये दुनिया हमारे चारों तरफ है, अरे हमारे अंदर भी है। लेकिन ये जो छोटे छोटे जीव है ना, ये दो तरह के होते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो खाना पचाने में और दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं, तो कुछ दुश्मन भी जो हमें बीमार कर सकते हैं। और यहीं तो विज्ञान का जादू काम आता है। इन सूक्ष्म जीवों को समझकर ही तो हम टीके जैसी चीजें बना पाए, जो हमारे शरीर को इन खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती हैं। अच्छा, तो अब इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर उन बड़ी ताकतों की बात करते हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, वो शक्तियां जिन्हें हम हर रोज महसूस करते हैं। कभी सोचा है, एक हीटर जो कमरा गर्म करता है और एक प्रेस जो कपड़े सीधे करती है, इन दोनों में कॉमन क्या है? असल में दोनों के पीछे एक ही साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है, बिजली का हीटिंग इफेक्ट। एक ही आइडिया और काम कितने अलग अलग। अब जरा प्रेशर यानी दबाव की ताकत को समझिए। जब हवा के दबाव में थोड़ा सा फर्क आता है ना, तो एक हल्की प्यारी सी हवा चलती है। लेकिन जब यही फर्क बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वही हवा एक भयानक चक्रवात, एक तूफान का रूप ले लेती है। तो देखिए, चाहे गेंद का जमीन पर गिरना हो या फिर इतने बड़े बड़े तूफानों का बनना, इन सब के पीछे फोर्स और प्रेशर के वही बेसिक नियम काम करते हैं। चलिए, अब सफर में और आगे बढ़ते हैं। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जिनसे ये पूरी दुनिया, ये पूरी हकीकत बनी है, यानी छोटे छोटे कण और रोशनी। ये एक कमाल का आइडिया है कि हमारे आसपास की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। ठोस चीजों में ये कण कसकर बंधे होते हैं, ज्यादा हिल नहीं पाते, और गैस में बिल्कुल आजाद घूमते हैं। अरे, चाय में चीनी इतनी आसानी से क्यों घुल जाती है? बस इसी वजह से। और अब कणों से हटकर जरा रोशनी की बात करते हैं। रात में चमकने वाला वो खूबसूरत चांद, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो तो बस सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचाता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत दिलचस्प है। असल में धरती, चांद और सूरज की जो बदलती पोजीशन है ना, वही हमें हर रात चांद के अलग अलग खूबसूरत रूप दिखाती है, कभी पूरा तो कभी आधा। और अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव में चलिए सबसे बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हमारा अपना ग्रह, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। चाहे जंगल हो या तालाब, हर जीव, हर चीज अपने आसपास के माहौल से जुड़ी है। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, दूसरे जीव, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक नाजुक सा बैलेंस है। और पता है, हमारी धरती की सबसे खास बात क्या है? ये सूरज से एक बिल्कुल सही दूरी पर है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बस इतना कि यहाँ पानी लिक्विड रह सके, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर हमारे इस ग्रह में ऐसा क्या खास है जो यहाँ जिंदगी पनप सकी? क्या चीज इसे इतना अनमोल बनाती है? और देखिए, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, यानी जिज्ञासा पर। सच तो ये है कि खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि अगला सवाल क्या होगा?